प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हम प्रश्नावली करेंगे 7.2 जो है वो प्रश्नावली है घन एवं घनमूल। घन और घनमूल, इससे पहले हमने 7.1 की थी। आज जो है 7.2 करेंगे। सभी बच्चे इधर ध्यान दें। पहला सम है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसके 10 पार्ट हैं। इसमें से मैं आपको 2 पार्ट कर देता हूं, बाकी जो है आपका होमवर्क रहेगा। ये थर्ड सम देखिए, सबका तरीका एक जैसा ही रहेगा। आप एक दो सम देख लीजिए, आप सारे सम कर लेंगे। 10,648 का घनमूल निकालना है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 10,648 का अभाज्य गुणनखंड करिए। पहले 2 पे जाएगा, 5 3 2 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 2, फिर 2 पे जाएगा, 1 3 3 1। जब ऐसी संख्या आ जाती है तो ये 11 पे जाएगा। 11 में 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर 11 पे, फिर 11 पे, जब तक 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10,648 का घनमूल बराबर में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 11 गुणा में 11 गुणा में 11। ये हो गया घनमूल। ये 3 3 के समूह बना लीजिए, इसमें से 1 आ जाएगा बाहर। जैसे हम वर्ग में करते थे जोड़े बना के, ऐसे ही इसके अंदर 3 3 का समूह बनाते हैं। इसमें से 2 आ गया, इसमें से 11 आ गया। तो ये हो गया आपका 10,648 का घनमूल बराबर 11 दूनी 22। 22 आंसर आ गया आपका। जब हम 22 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 10,648 आएगा। ये था आपका सेकंड सम। एक सम और कर देते हैं। ये है 91,125 इसका घनमूल। 91,125 का जो है आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जब इकाई का अंक 5 होता है तो 5 से ही जाता है। 5 एकम 5, 4 41 हो गया, 8 5 40, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 पे, 5 3 15, 5 6 30, 5 चौक 20, 5 5 25, फिर 5 पे, 7 35, 5 10 और 9 पे, फिर 9 पे, 9 72, फिर 9 पे, ये 9 पे और 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया 91,125 का घनमूल बराबर में हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, ये घनमूल। तो इसमें से 1 आ जाएगा, इसमें से 1 आ जाएगा, मतलब 5 गुणा 9, ये आपका आ गया 45। मतलब 45 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो 91,125 आता है। ये था आपका पहला सम। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब जो है सेकंड सम देखते हैं। ठीक है, सेकंड सम देखिए सभी बच्चे। बताइए सत्य और असत्य। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है प्यारे बच्चों, सत्य और असत्य। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। जैसे हम विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्या आपकी 3 है, 3 को 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 3 9 होती है 27। जब हम विषम संख्या ले रहे हैं तो विषम ही आ रहा है। एक और ले लेते हैं, 5 से करके देखते हैं, तो ये 5 5 25, 125, इसमें भी विषम आ रहा है, तो ये आपका असत्य हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब विषम संख्या का घन जो है विषम होता है, यहाँ पे विषम आना चाहिए था। सेकंड, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। जैसे 10 का हम घन करते हैं तो 10 गुणा में 10 गुणा में 10, तो ये तो 1000 हो गया। ये तो 3 पे समाप्त हुआ है, 2 पर समाप्त नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, ये कह रहा है कि 2 पे समाप्त नहीं होता, तो ये सत्य हो गया। थर्ड देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो जैसे 15 का हम वर्ग करते हैं तो 15 गुणा में 15, तो 15 5 75, 225, बिल्कुल 5 पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, ये तो ठीक हुआ। और इसी का घन मतलब 15 का घन, तो ये हो गया 15 गुणा में 15 गुणा में 15, तो ये 2 15 को गुणा करने पर 225 आया। एक बार और कर दीजिए। ठीक है, तो ये 3 बार आ जाएगा, 15 5 75, 7
15 दूनी 30, 37, 15 दूनी 30, बिल्कुल 3375। ये भी 5 पे समाप्त हुआ है, 25 पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपका असत्य हो गया। ये था आपका थर्ड। फोर्थ देखिए, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। ऐसा तो है, दो है, 2 को हम 3 घन निकालते हैं तो 8 आता है, बिल्कुल। तो ये असत्य हो गया। इसके बाद पांचवा, 2 अंकों की संख्या का घन, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। सबसे कम 2 अंकों की संख्या 10 है हमारे पास, ठीक है। इसका हम घन करते हैं तो 1000 आता है। इसमें तो 4 अंक हैं, 3 नहीं है, तो ये भी असत्य हो गया। समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसके बाद 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। मतलब ये तो सबसे कम लिया था हमने 10, अब सबसे अधिक लेंगे 2 अंकों वाला। जैसे हम 99 लेते हैं, 99, 99, 99, इसका घन निकालते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, 99 को 99 से गुणा करिए पहले। 9 9 में 81, 8 9 में 81 और 8, 81 और 8 89, फिर ये आ गया, ठीक है। 1 10 10 9 8 17 17 और 1 18 18 9, ठीक है। फिर 99 से करिए, 9 एकम 9 0 9 8 72 7 आ गया। 9 में 81 81 और 7, ठीक है। 0 9 0 2 8 8 9 9 2 10 8 8 16 17 और ये 9, ये आपका आया। इसमें देखिए कितने अंक हैं, इसमें 6 हैं। ये कह रहा है कि 7 होने चाहिए, मतलब कम से कम 7 है, नहीं गलत है, सत्य। इसमें आपके 6 आए। 1 अंक वाली संख्या का घन, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 ही आता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो 3 ही आता है, तो ये सत्य है लास्ट वाला। तो आपके इसमें 2 सत्य आए हैं, एक तो सेकंड वाला सत्य आया है, ठीक है, और एक 7 सत्य आया है। बाकी सब जो है वो असत्य है। ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग सम आपका। सेकंड सत्य और असत्य बताने थे। अब जो है आपका थर्ड सम। थर्ड देखिए, आपको ये बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड के बिना आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है। इस प्रकार 4913, 12167, 32768 के घनमूलों का अनुमान में निकालना है। सबसे पहले तो इसका निकालना है। 1331 का आपने घनमूल निकालना है। आपका गुणनखंड विधि से नहीं निकालना, दूसरा तरीका लगाना है। देखिए सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए। एक टेबल इस प्रकार बनानी है कि आपका 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 का घन 5 5 25, 25 पंजे 125, 6 का घन 6 6 36, 6 6 36 और 6 ये आ गया, और 7 का घन 7 7 49, 49 को 7 से, ठीक है। 9 7 63, 6 और 7 28 और 28 और 6 34, ये हो गया 343, ठीक है। 343 के बाद आपका आ गया 8 का घन। 8 का घन है आपका 512, और 9 का घन सभी को याद होना चाहिए 729, और 10 का घन 1000। ये टेबल बना लीजिए। अब देखिए अब इधर क्या तरीका है इसका। इसमें ये 3 का ग्रुप बना लीजिए पीछे से, और ये 1 रह गया, ठीक है। अब इस ग्रुप के अंदर आपने इकाई का अंक निकलेगा इससे हमें। इस इकाई के अंक में 1 है। इस 1 में, इस टेबल में देखिए कि इकाई का अंक 1 कहाँ है, यहाँ पर। तो इसका घन क्या हुआ 1, तो 1 लगा दीजिए, ठीक है। दूसरा ये फिर 1 आ गया, तो ये 1 ये रहा, तो ये 1 आ गया। तो 11 का जो है आपका 11 इसका आंसर आएगा। 1331 का जब हम घन निकालेंगे तो 11 आएगा। 11 मतलब 11 को आप 3 बार गुणा करते हैं
तो आपका 1331 आएगा। अब सेकंड सम देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है 4913, इसका आपने घन निकाला, ठीक है। ये लास्ट में तीन का समूह बना लिया। इसमें जो इकाई का अंक है वो 3 है। अब इसमें देखिए 3 कहाँ आता है, ये 3 ही रहा, ठीक है। तो ये 7 का घन है, तो एक अंक तो आ गया हमारे पास 7, ये इकाई का अंक है। दहाई का अंक यहाँ से आएगा 4 देखिए, 4 1 और 8 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने कम वाला लेना है। इसमें तो 1 था तो 1 ले लिया था हमने, मगर आगे जो है आपने कम वाला लेना है। जैसे 4 है, 1 और 8 के बीच में 4 है, तो ये कम वाला 1 हो गया, तो 1 आ गया, तो 17 आंसर आ गया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 17 को आप 3 बार गुणा करेंगे तो 4913 आएगा, ठीक है। ये अनुमानित है, मतलब ये घनमूल निकालने का बिना गुणनखंड की विधि द्वारा है। अब सेकंड एक और देखिए, 12167 इसका इसी प्रकार से ये आपने 3 का समूह बनाया, इसमें इकाई का अंक क्या है 7, इसमें देखिए 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 हो गया, एक अंक आ गया आपका 3 इकाई का अंक, और इसके बाद है ये 12 किस में आता है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, 2 इसमें, तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 23 आंसर इस प्रकार से। अब एक और लास्ट सम है 32,768 इसका, इसमें आपके ये 768 है, इसमें इकाई का अंक 8 है, 8 देखिए 8 यहाँ आ रहा है, ये 2, ठीक है, इकाई का अंक 2 हो गया, 8 और कहीं नहीं है देखिए। और इसके बाद है ये 32 आता है आपका 27 और 64 के बीच में, जो 27 का घन होगा कम जो वो लेंगे हम, ये 3 हो गया 32, ये 32 आंसर है। मतलब 32 को आप 3 बार गुणा करते हैं तो यही आए। प्यारे बच्चों, ये था आपका थर्ड सम। आपके इस एक्सरसाइज के 3 सवाल थे। इससे पहले 7.1 कराई, ये 7.2 है, और ये प्रश्नावली पूरी ख़त्म हो गई है, जिसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं, 7.1 और 7.2। प्यारे बच्चों, इसको सभी बच्चे जो हैं कॉपी में करके दिखाएंगे, और आपको अच्छे से प्रयास किया मैंने कि आपको समझ में आ जाए, और इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड डे।